जब भी भगवान आपको धन देते हैं तो हृदय बार बार कहता है कि ये कुछ अच्छा कराना चाह रहे हैं भगवान, इसलिए उससे अच्छा करोगे तो वो धन सदा बना रहेगा और बढ़ता रहेगा। और आपने कितने लोगों को देखा होगा, पैसा आया तो उन्होंने पैसे का मिसयूज किया, फिर उसके बाद वो जस के तस। पैसा आया था पर गलत उपयोग किया, गाड़ी घोड़ा में शराब पी के नाच रहे हैं तो मिसयूज किया, गलत उपयोग किया, तो कितने लोगों के पास आया पर टिका नहीं। ये बात सही है? लोग कहते हैं ना महाराज जी पैसा आता तो है टिकता नहीं है। अरे पैसा कहाँ टिकता है बताओ? लक्ष्मी जी कहाँ टिकती हैं? लक्ष्मी जी वहीं टिकती हैं जहां नारायण होते हैं। तो जहां नारायण से संबंधित समाज के शुभ कार्य होंगे वहीं तो लक्ष्मी जी ठहरेंगी। लक्ष्मी कहां ठहरती हैं? भगवान नारायण के पास। इसलिए भगवान की कथा सुनो, भगवान श्रीमन नारायण की कथा सुनो, अपने धन को कथा से जोड़ो, संतों की सेवा से जोड़ो। संतों के हृदय में नारायण का वास है और संतों को आप रोटी खिलाओगे मतलब लक्ष्मी जाएगी तो वो लक्ष्मी ठहर जाएगी। वाह भाई, तुमने तो हमारे पति की सेवा की है, हम तुम्हारे पास। इसलिए उनके पास लक्ष्मी होती है, ठहरती है, जो अपने धन को धर्म से जोड़ते हैं। हम कहते हैं 1 रुपए ही सही, 100 रुपए में 1 रुपए ही सही, पर 1 रुपए भी अच्छे कार्य के लिए खर्च होना चाहिए। यदि होने लगा तो गारंटी है लक्ष्मी माता वहीं ठहरती हैं जहां जहां धन से धर्म होता है। और धर्म कौन है? धर्म मीन्स रामो विग्रहवान धर्मः, साक्षात भगवान को ही धर्म कहते हैं। धर्म मीन्स नारायण, धर्म मीन्स जोर से। और नारायण यदि धर्म है तो नारायण जहां होंगे वहां कौन होंगी? तो जहां धर्म होगा, जब अपने धन को धर्म से जोड़ोगे तो अपने आप लक्ष्मी जी ठहरेंगी। जब लक्ष्मी जी धर्म से जुड़ती हैं तो ठहर जाती हैं। और जब शराब जुआ गलत जगह तुम लक्ष्मी खर्च करते हो तो लक्ष्मी जी चली जाती हैं, ठहरती नहीं है। इसलिए धन मिल जाए तो धर्म कीजिएगा। नाव में पानी भर जाए तो क्या करना चाहिए? नाव में पानी भर जाए तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बोलो बेटा, क्या करना चाहिए? उलीछना चाहिए। उलीछना मीन्स बाहर फेंकना चाहिए। नहीं उलीछोगे तो वो नाव पानी में। हाँ, ऐसे ही जब धन आता है तो धन को भी दोनों हाथ से समाज की सेवा में, परोपकार में उलीछना चाहिए, मतलब दान पुण्य करना चाहिए। नहीं करोगे तो वो धन आपको डुबा देगा। जैसे रावण का धन रावण को डुबा दिया, दुर्योधन के धन ने दुर्योधन को डुबा दिया, क्योंकि उनके पास धन आया तो, लेकिन उन्होंने कोई शुभ कार्य नहीं किए। धनवान होकर केवल गलत काम किए, दूसरों की पत्नियों का अपहरण ही किया है। कहाँ किसी दीन दुखी को रावण ने अन्य क्षेत्र चलवाया कि चलो जी आओ खाओ? किस प्यासे को रावण ने पानी पिलाया? किस भूखे को भोजन कराया? रावण ने कोई दान पुण्य नहीं किया, केवल अपने पद का, बल का सिर्फ दुरुपयोग किया। और जब दुरुपयोग किया तो जिसकी लंका सोने की थी उसका सर्वनाश हो गया। उसकी लक्ष्मी न टिकी। लक्ष्मी तो रावण के यहां भी थी, हाँ या ना? लेकिन रावण के यहां लक्ष्मी ना टिकी। राम वनवास में थे, जबकि उसने तो जबरदस्ती लक्ष्मी का हरण भी कर लिया। सीता मतलब लक्ष्मी, जबरदस्ती ले आया लंका में। आप लोग जबरदस्ती लक्ष्मी को ले भी आओ घर में, पर लक्ष्मी को ले आओ और धर्म के कार्य ना करो।
मतलब राम को छोड़ दिया रावण ने। अच्छा, रावण लाया था तो सीता मैया को अकेले क्यों, राम सहित सीता को लाता तो रावण की जय जयकार हो जाती। अरे राम को भी उठा लाता, राम सीता दोनों को अशोक वाटिका में रखता और दोनों की आरती उतारता तो रावण का यश कीर्ति और बढ़ता ना। हाँ या ना। लेकिन एक को लाया, अकेले लक्ष्मी के पीछे भागोगे तो नाश हो जाएगा। अकेले लक्ष्मी नहीं, राम सहित सीता, कृष्ण सहित राधा और नारायण सहित लक्ष्मी का पूजन होना चाहिए। युगल उपासना। कौन सी उपासना? युगल। अकेली लक्ष्मी हानिकारक है, इसलिए लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू। अकेली बुलाओगे उल्लू पर आएंगी, उल्लू बना के चली जाएंगी। इसलिए लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? उल्लू। और जब नारायण के संग आती हैं तो वाहन बदल जाता है। फिर क्या वाहन होता है? रामलला का दर्शन किया अयोध्या में? नहीं, रामलला के ठीक नीचे पांव के पास, वहां पर ध्यान से देखना, वहां गरुण जी का चित्र है। किसका? जोर से। जगन्नाथ जी जाना तो वहां ध्यान से देखना, गरुण स्तंभ है मंदिर के ठीक सामने। बोलो हाँ, बोलो हाँ। गरुण स्तंभ, गरुण का होना जरूरी है, क्योंकि भगवान को कहीं जाने का जब मन करता है तो गरुण पर ही तो चढ़कर जाते हैं। इसलिए राम मंदिर में भी भगवान के बिल्कुल ठीक सामने चरणों में नीचे गरुण जी। कौन है? गरुण जी। वो भगवान के कौन है? वाहन। तो जब लक्ष्मी जी भगवान नारायण के साथ चलती हैं तो किसमें? गरुण जी पर। और जब गरुण पर लक्ष्मी जी कहीं जाती हैं तो जिसके घर में लक्ष्मी जी गरुण पर चढ़कर आती हैं उसके घर में लक्ष्मी जी आती हैं, उसके घर से कभी जाती नहीं है। उसके घर में लक्ष्मी आती हैं, उसके घर से लक्ष्मी मैया जाती नहीं। किसके घर से नहीं जाती? जिसके घर में नारायण के साथ आती हैं। इसलिए अकेले लक्ष्मी नहीं, इसलिए नारायण के साथ लक्ष्मी। नारायण मतलब सेवा। जब आपके घर से सेवा कार्य होता है, आप किसी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी की फिक्र करते हैं कि भाई हमारी ओर से भी गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र बंटना चाहिए, हमारी ओर से भी गौरी गोपाल भगवान की रसोई बंटनी चाहिए, क्योंकि गौरी गोपाल भगवान इतना बड़ा भंडारा कर रहे हैं आप सब भक्तों के लिए। गौरी गोपाल भगवान का लंगर चल रहा है वृंदावन में। गौरी गोपाल भगवान खुद काम कर रहे हैं, खुद भक्तों का ध्यान रख रहे हैं। तो भक्तों को भी चाहिए कि भगवान आपको जब लुटा रहे हैं तो आप भी भक्तों को चाहिए कि भगवान के चरणों में जो बन पड़े भगवान का सहयोग कीजिए। गौरी गोपाल भगवान खुद यहाँ पर सेवा कार्य कर रहे हैं। रसोई की सेवा, अन्न क्षेत्र की सेवा, गौ माता की सेवा, संत सेवा, साधु सेवा। तो लक्ष्मी जी परोपकार से जुड़ी रहें तो आती रहेंगी। इसलिए बहुत जल्दी आप लोग यहाँ भगवान लक्ष्मी नारायण का पावन दर्शन बहुत जल्दी। अब गौरी गोपाल भगवान की कृपा से गौरी गोपाल भगवान अभी गौरी गोपाल भगवान के रूप में यहाँ हैं। अब यही भगवान तुरंत लक्ष्मी नारायण के रूप में प्रकट होने वाले हैं और राम लला के रूप में भी प्रकट होने वाले हैं। फिर 3 रूप में प्रभु हमें दर्शन दिया करेंगे। मध्य में भगवान श्रीमन नारायण, इस तरफ भगवान श्री राम और इस तरफ गौरी गोपाल भगवान। मतलब अभी गौरी गोपाल क्या है? गौरी गोपाल भगवान यहाँ अभी अकेले हैं और भगवान के ऊपर काम का लोड है ज्यादा,
काम का लोड है, जोर से बहुत सारी सेवा चला रहे हैं भगवान। गौरी गोपाल रसोई में आप सब लोग भोजन कर रहे हैं निःशुल्क। फिर भगवान चला रहे हैं गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र, हजारों साधु संत। फिर गौरी गोपाल गुरुकुल, गौरी गोपाल गौशाला, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम और गौरी गोपाल संत निवास बनने और जा रहा है आप सब के सहयोग से। तो गौरी गोपाल भगवान में लोड आ गया, बोलो जोर से। तो भगवान बोले कि अब हम एक से काम नहीं होगा। जैसे भगवान एक ही होते हैं पर काम करने के लिए तीन हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा बन के सृष्टि करते हैं, विष्णु बन के पालन करते हैं, शिव बन के संहार करते हैं। तो यहां भी अब प्रभु गौरी गोपाल भगवान में तीन रूपों में प्रकट होने वाले हैं। भगवान श्रीमन नारायण के रूप में। भगवान श्रीमन नारायण के रूप में क्यों? क्योंकि भगवान श्रीमन नारायण के रूप में रहेंगे तो लक्ष्मी जी बगल में रहेंगी। तो भगवान श्रीमन नारायण रहेंगे और फिर राम, ताकि राम जैसी मर्यादा में ही गौरी गोपाल आश्रम में सारे काम हों। और फिर गौरी गोपाल भगवान जितने काम अभी संभाल रहे हैं, फिर आप तीन रूपों में संभालेंगे। भगवान श्रीमन नारायण कुछ काम संभालेंगे, कुछ काम भगवान श्री राम संभालेंगे और कुछ काम गौरी गोपाल भगवान। अब ये अपने आपस में जो जो बांट लें, पर करना तो इनको ही है।